वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल अब 28 अक्टूबर से आपकी ही राशि के अंदर मतलब लग्न भाव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये समय वो समय है जब आपका कई सालों से जो चीज़ें अटकी हुई थी ना, वो चीज़ें अब आपको होती हुई दिखाई देंगी, है ना? हर काम आपका बनता हुआ आपको यहाँ पर अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब ये अवसर हमें अपनी गलतियों से नहीं खराब करना है ना? इस चीज़ की बस इतनी सी ही है कि जो सावधानियाँ अब मैं बताऊँ आपको, वो सावधानियाँ आप अवश्य रखेंगे ताकि 7 दिसंबर 2025 तक जब मंगल का अगला राशि परिवर्तन होगा, तब तक आप बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ चुके हों, है ना? आपको बहुत एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों का लाभ मिल पाए, क्योंकि ये अवसर हर बार ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो एक-एक करके बात शुरू करते हैं। जब मंगल यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब आपके छठे भाव के स्वामी आपके 8th हाउस के अंदर आए हैं। तो ऐसे में जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनकी कोई जॉब लग जाए, उनको कोई कर्म, है ना? कोई काम मिल जाए उनको, उनका कुछ प्रोफ़ेशनल वर्क शुरू हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये अवसर आ चुका है। अब इस समय के दौरान आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की जो अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके लिए सूर्य जो है ना? वो भी तुला राशि के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब 12वें भाव में। तो ऐसे में वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब तो चाहते हो, परंतु अपनी नेटिव प्लेस से दूर चाहते हो, या फिर वहाँ से दूर के लिए ही आपने अप्लाई किया है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको इन मामलों में बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़त भी देखने को मिलेगी, सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो इसका मतलब आपके अंदर अब वो एनर्जी वापस से आएगी, अब वो उत्साह फिर से आएगा, परंतु यहाँ पर मंगल का लग्न भाव में आना आपके गुस्से में तेज़ी लाएगा। 28 अक्टूबर 2025 से आपको अपने गुस्से, अपने एग्रेशन के अंदर, है ना? बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा है। सॉल्ट का इंटेक आपको कम करना होगा, क्योंकि सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको ब्लड और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी यहाँ पर लग्न में हैं, तो यहाँ पर डिज़ीज़ जो होती है ना, वो फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई आपको फेस करने को मिल सकती है। तो इस मामले में आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है अपनी हेल्थ के मामले में। वहीं जॉब की बात करें तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कोई जॉब, जहाँ पर आप खुद अपने हाथ में बागडोर सँभाले हों, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम आपको यहाँ पर मिलने की संभावनाएँ हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस मामले में आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आप अगर यहाँ पर, है ना, आपके दुश्मनों की वजह से आप दुःख में थे, है ना, आपको बार-बार नुकसान हो रहा था, तो इस समय के अंदर अब यहाँ पर मंगल आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ से आप बचत करते हुए ध्यान में आओगे। कर्ज़ की बात करें तो कर्ज़ के मामले में यहाँ पर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर, है ना, आप वहाँ पर जाना शुरू करें, तो वो चीज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके साथ-साथ आपके पंचम भाव के अंदर लग्न कुंडली के पंचम भाव में जो भी राशि बैठी है, उसके स्वामी हैं जो, है ना, उनको अपना इष्ट बनाकर, है ना, उनके साथ ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करना शुरू कीजिए। आपको इन मामलों के अंदर ख़ास तौर पर कर्ज़ की बात करें, तो उसमें आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ ही राहु जो कि आपकी कुंडली के चंद्र कुंडली के 4th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, है ना? तो इसके ऊपर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा मंगल का, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर है, और इस भाव के अंदर दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके ऊपर है, वो यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। राहु जो मानसिक आपको प्रताड़ना दे रहा था, है ना? मतलब आपको मेंटल पीस की कमी दे रहा था। यहाँ पर आप थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे थे, वो चीज़ें अब यहाँ पर आपको नियंत्रण में आती हुई दिखाई देंगी। तो 28 अक्टूबर आप दिन लिख कर ले लीजिए, इस दिन से आपको इस मामले में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ ही आप अगर यहाँ पर स्पेसिफ़िकली बात करें, तो आपको लग्ज़री मकान, है ना? मकान के लिए प्लॉट लेना, वाहन का सुख,
इस समय के दौरान आपको मिलेगा, इसके रास्ते यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको उस 3 चीज़ों का पुनर्निर्माण या फिर उनसे जुड़ा हुआ कर्म यहाँ पर शुरू नहीं करवाना है, जिनमें से छत, सीढ़ी और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम, इनका रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको नहीं करवाना है। इस मामले में बिल्कुल ही शांति रखेंगे, बिल्कुल ही शांतिपूर्वक आप रहेंगे। इन कामों को शुरू करवाने का अभी के हाल के अंदर आपके पक्ष में समय नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि वालों, आपको बता दें कि 7th हाउस के अंदर भी आपके 7 नंबर की दृष्टि है और 8th हाउस के अंदर भी दृष्टि है। अब 7th हाउस के अंदर दृष्टि होने की वजह से मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, यहाँ पर आपके अग्रेशन, आपके गुस्से की वजह से, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया उसकी वजह से आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट आती हुई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काबू करना है, अपने आप के गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखने को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा आप हार्श वर्ड्स का यूज़ ना करें। जब भी ज़्यादा गुस्सा हो तो आप इस समय के अंदर शांत रहना ही प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर को ही बुध भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप अग्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके बाद आपको महसूस होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, है ना? तो इस चीज़ को आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आप गुस्से के अंदर ख़ास तौर पर किसी को भी कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसका रिग्रेट आपको बाद में देखने को मिले। और इसके साथ साथ यहाँ पर 8th हाउस के अंदर भी एस्पेक्ट है, तो उसकी वजह से आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नॉनवेज और दूसरा ड्रिंक। यहाँ पर आप स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। अगर काल भैरव का मंदिर है अगर आपके आसपास और जा सकें तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर जाकर आप ड्रिंक, है ना, मतलब शराब आप वहाँ पर चढ़ा सकते हो, है ना? उसके अंदर कोई भी तरीके का, अगर आपको किसी भी तरीके से मतलब घर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो, तो यहाँ पर आप वहाँ पर जाकर मदिरा चढ़ा सकते हो। कर्ज है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बैड है ना? तो यहाँ पर इस मामले में आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप मदिरा नहीं चढ़ा सकें, है ना, किसी भी प्रकार का आपको है परहेज, तो आप लड्डू चढ़ा सकते हो। बेसन के 2 लड्डू आप लेकर जाइए और वो चढ़ा सकते हो आप, है ना? सिर्फ 2 लड्डू मात्र। इसके साथ साथ आपको केतु मतलब कुत्ते की सेवा करना यहाँ पर फ़ायदा देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर भी है और यहाँ पर प्रोफेशनल वर्क के अंदर ग्रोथ चाहिए, है ना, इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए। तो यहाँ पर केतु, अब रीज़न भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि मंगल का सीधा सीधा आपको केतु से कोई संबंध नहीं मिलेगा, है ना, और आपको ये चीज़ें कोई बताएगा भी नहीं। वृश्चिक राशि वालों, आपके जो सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध, है ना, जो आपको अच्छे तरीके से आपको समझ पाता है, तो वो या तो काल भैरव जी हैं या फिर बजरंगबली, है ना? इन दोनों की ही शरण में अगर आप जाओगे तभी आपके काम संवरने शुरू होंगे, तभी आपको चीज़ों के अंदर वो अपेक्षित जो आपने अनुमान लगाया था, अंदाज़ा लगाया था ना कि इतना काम मेरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, वो प्लानिंग्स आपकी तभी पूरी होंगी जब आप इन दोनों में से किसी की भी एक की शरण में जाते हो। मतलब ईज़िली होने लग जाता है थोड़ा काम, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए कोई पहले से ही प्लानिंग करके बैठा है। मेरे लिए हर चीज़ें, है ना, वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो ये 2 ही हैं और यहाँ पर काल भैरव जी हैं, तो काल भैरव जी की सवारी हुई कुत्ता, काला कुत्ता, और कुत्ता जो है वो केतु को भी दिखाता है। तो यहाँ पर कुत्ते की सेवा करना आपको केतु, मतलब प्रोफेशनल वर्क के अंदर आप जो ये उतना ज़्यादा अच्छे से फ़ील नहीं कर पा रहे हो ना, है ना? इन चीज़ों के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, वो आपको अच्छी ग्रोथ भी देगा और इसके साथ-साथ आप एन्जॉय भी करने लगोगे। और मेंटल पीस की बात है तो वो भी आपकी अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको गुड़ का दान देना फ़ायदेमंद रहता है और इसके साथ-साथ आपके द्वारा यहाँ पर सूर्य देव को जल अर्पित करना भी यहाँ पर फ़ायदेमंद है। अगर आप गले के अंदर धारण कर सकें तो स्वर्ण, है ना? अगर आपने खुद ने खरीदा है तो आप धारण कर सकते हो। पिता का दिया हुआ गोल्ड आप यहाँ पर धारण करने में परहेज़ करिएगा। माता का दिया हुआ है तो आप धारण कर सकते हो, परंतु पिता के दिए हुए गोल्ड को यहाँ पर धारण करने से पूर्ण रूप से परहेज़ करेंगे। अगर खुद की कमाई है तो धारण कर सकते हो, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप यहाँ पर गोल्ड वग़ैरह
को छोड़ दें और वैसे ही कुछ देखें तो यहाँ पर अगर आप मूँगा धारण किए हुए हो तो बहुत अच्छा है। ये वहीं अगर आपके मंगल जो है वो पहले 5वें या फिर 9वें भाव में है, तो ऐसे में अगर आप मूँगा धारण करते हो तो वो बिल्कुल आपको अच्छा असर देगा। केतु और बुध की युति नहीं है तो भी आप इस समय काल के अंदर मूँगा धारण कर सकते हो। मूँगा को गोल्ड के अंदर धारण करना। और अब यहाँ पर वो लोग जो कि नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे तो ऐसे में आप लाल रंग का धागा जो होता है ना? सूती नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, रेशमी धागा आपको गले के अंदर धारण करना है। और इसके अंदर अगर आपके राहु भी कुंडली के अंदर किसी तरीके से दिक्कत दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा 999 चांदी आती है जो कि प्योर चांदी होती है ना, तो 999 चांदी का आपने यूज़ करना है और चौकोर टुकड़ा बनवाकर उसको गले के अंदर धारण करना है, ताकि आपको राहु की बाधाओं से भी मुक्ति मिले, मेंटल पीस भी मिले। और यहाँ पर राहु भी सॉल्व हो जाता है। मून जो होता है चंद्रमा, चौकोर है तो चंद्रमा का भी कार्य हो गया और यहाँ पर मंगल का भी कार्य आपका हो जाता है ना? तो इन तीनों ही प्लैनेट्स का आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। फ्लो ऑफ मनी की बात हो, मेंटल पीस की बात हो, अग्रेशन की बात हो या फिर एनर्जी की बात हो, है ना? हर चीज़ के अंदर आपको लाभ देखने को मिलता है। राहु जो नुकसान करवाते हैं उनसे भी बचत होती हुई दिखाई देती है। किसी को ब्लड से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है।